हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ ना, मैं एक सूट कटिंग करने लगा था। जब उसका मैंने मेज़रमेंट देखा तो मुझे याद आया कि कुछ बहनों ने ना मेरे कमेंट किए हुए थे कि इसी मेज़रमेंट की ना कटिंग सीखनी है। तो आज फिर मैंने सोचा कि इसकी ही मैं वीडियो बना देता हूँ कि आपके सभी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस सूट में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। तो इसमें ना नेक के नीचे और घेरे पे एक पट्टी लगी होती है, तो हमने उसको हमारी लंबाई के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, आज की वीडियो में मैं सभी कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फ्यूचर में आपको जब भी आप इस प्रकार का सूट कटिंग करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो गाइस। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, कि हमारी पिछली वीडियो देखो, अगर कोई आपको उसमें डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मेज़रमेंट हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसकी लंबाई है 43, आर्म है इसकी 17 इंच, घेरा हिप 20 इंच और चेस्ट है 18.5 और वेस्ट है 16.5, तीरा 12, फ्रंट गला है इसका 6.25 और बैक गला 5। तो गाइज, अब मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाता हूँ। ये हमारी कुर्ती रहेगी, ठीक है। ये देखो, ऊपर नेक के नीचे ये कढ़ाई की पट्टी है और घेरे पे पहले ही ये पट्टी लगी हुई है लेस के साथ। तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि किसको हमने उधेड़ के दोबारा लगाना है, ठीक है। जो हमारी लंबाई है देखो 43 है, तो नीचे से हमने जो पट्टी है 43.5 रख लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेके। देखो ऊपर ऐसे आ गई, तो यहाँ दिख रहा है कि इतनी तो कटिंग ही हो जाएगी सीधी ही। जब हम नेक बनाएंगे इतना और कटिंग हो जाएगा, तो बच की ये इतनी, तो इतनी ये अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमें इसको उधेड़ के हम नीचे करेंगे, ठीक है। जहाँ कई बार क्या होता है कि घेरे की पट्टी ना रफ लगी होती है, तो हम उसको उधेड़ के दोबारा लगा देते हैं। आज जो है इसकी जो घेरे पे पट्टी लगी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, तो मैं इस कढ़ाई वाली इस पट्टी को ही उधेड़ के नीचे कर दूंगा। तो देखो, इस सूट में एक और था, मैंने ना चारों तरफ देखो सीन ना इसकी ऐसे फोल्ड करके ना सीन लगी हुई थी, तो मैंने ये पहले उधेड़ ली, ठीक है। आयरन वगैरह भी कर ली और सेंटर में भी है देखो, तो मैंने सेंटर में उधेड़ी नहीं की, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको ना मतलब इसको अलग कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम सबसे पहले फ्रंट कटिंग करेंगे। देखो, मैंने ये कढ़ाई वाली पट्टी उधेड़ ली है, ठीक है। अब मैंने इसको ना अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है, खुली तरफ मेरी तरफ है, ठीक है। आपने ये, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है मेज़रमेंट में, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से मोड़ लेना है, उतना मार्जिन लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपकी हिप या घेरा ज़्यादा है फिर आपने उस हिसाब से फोल्ड करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो देखो, हमारी आज 43 इंच लंबाई थी, तो मैंने उस 43 पे मैं लंबाई का निशान यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं आज ना आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा बिना प्लेटों वाला है। मैं आपको साथ के साथ 2 निशान वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं प्लेटों के निशान भी आपको बता दूंगा इसमें लगा के। कटिंग मैं अपनी बिना प्लेटों की करूँगा, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इसके मोढे का निशान जो लगाना है 7 इंच पे हम इसको उतारेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पहले ब्लू से ही निशान लगाता हूँ, जो बिना प्लेटों वाला है, ठीक। तो जो इसकी कमर बनाएंगे हम, वो बनाएंगे 14.5 इंच पे, ठीक। तो जो इसके चाक हैं, हमारे पास चाक का निशान नहीं दिया उन्होंने, तो हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से, ठीक है, 15.5 पे मैं निशान लगाऊंगा। तो ये जब ज्वाइंट हो जाएगी यहाँ पे बाजू, तो आधा इंच और कम हो जाएगा, तो 15 छोड़ के हो जाएंगे। तो अब हमने इसके फिटिंग के निशान सभी लगा लेने हैं, ठीक है। तो देखो, जो इसका घेरा है वो है 20 इंच, तो हमने 10 पे निशान लगा लिया। तो ऐसे ही हमने हिप का निशान भी लगा लेना है। तो इसका हाफ करके हमने 10 पे निशान लगाया। और कमर है इसकी 16.5 इंच, तो हमने 8.2 पे निशान लगा देना है, ठीक। और इसकी चेस्ट है 18.5 इंच, तो 9.2, मतलब 9 से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक। तो अब हमने तीरे का लगाना है। तीरा इसका है 12 तैयार, तो हम इसकी 13 की कटिंग करेंगे, ठीक है। 13 की क्यों करेंगे, क्योंकि आधा जब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा, तो 12 ही तैयार रह जाएगा, ठीक है। आधा इंच उसमें चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक इंच या 1.25 इंच का बॉक्स बना देना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, ठीक है, कि कैसे हम इसको करते हैं। तो ऊपर तीरे के निशान से हमने ऐसे इसको मिला देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। मैं नए अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो
अब आपने फिटिंग का ऐसे निशान मिला देना है यहाँ पे, ठीक है। आपने कोई स्केल वगैरह की मदद से नहीं लगाना ये, ठीक है। तो जैसे बॉडी की शेप आती है वैसे ही करना है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे गलाई होती है यहाँ से, ऐसे नहीं कि हमने ऐसे करके सीधा मिला देना है। जैसे हम ऐसे करें ना, फुट स्केल रख के ऐसे सीधा नहीं मिलाना, देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा फिर। देखो ये बात ध्यान देने वाली होती है, देखो ऐसे करके तो ये बाहर को आ गई ना, ऐसे है। मतलब आपने हाथ से ही लगाना है, ये कोशिश करनी है आपने। देखो हमारे ये निशान लग चुके हैं, जो घेरे का और हिप का, इसको भी मैं मिला दूंगा। ये देखो, ये तो हो गए निशान बिना प्लेटों के, ठीक। अब मैं आपको प्लेटों वाली के भी बताता हूँ। तो उसके पहले जो हमने पट्टी उधेड़ी है उसको हमने कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो इसका गला है 6.25 इंच, ठीक। तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 6.25 हमारा ऐसे कटिंग होके रेडी हो जाएगा। आधा इंच ऊपर शोल्डर में जॉइंट में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने पट्टी देखो बहुत ज़्यादा लंबी दी होती है, ये नहीं है कि हमें जितनी दी है हमने उतनी ही लगा देनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको लगाऊंगा तो ये कहाँ तक आ गई, तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी कमर होती है उससे बस 2.5-3 इंच नीचे करनी है आपने। ये देखो कमर का निशान है ना ये वाला, तो इससे देखो कितनी नीचे आ रही है, लगभग 7.25 के करीब आ रही है। और ये हमारी हिप तक आ गई। कभी भी ये पट्टी ना हिप तक नहीं जचती, मतलब चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, उसी हिसाब से करना है। हम इसको ना ऐसे ऊपर कटिंग कर देंगे, ठीक है। इतनी दिखाएंगे, ये इतनी दिखेगी, लगभग 10-11 इंच। देखो ये देखो 11 इंच से कम ही है, तो इतनी ही अच्छी लगेगी, तो हम इतनी ऊपर से कटिंग कर देंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी। तो अगर ये आज हमारा प्लेटों वाला होता तो उसके निशान हमने कैसे लगाने थे, ठीक है। मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने प्लेटों वाला भी पूछा है मेरी एक बहन ने, ठीक है। तो मैं दोनों ही तभी क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो देखो ऊपर से आपने ना, अगर आपके पास कभी भी इस नाप का मतलब प्लेटों का निशान नहीं है, प्लेटों का मेज़रमेंट नहीं है, तो आपने ना इसको 10 पे तैयार प्लेट का निशान लगाना है 18 इंच पे। ये है स्मॉल साइज़ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपने 10.5 पे, इसके मैं पिंक निशान यूज़ करूँगा अब, ये आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो 10.5 पे निशान लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो 7 इंच की हम लंबी प्लेट लगाएंगे, तो एक निशान हम नीचे लगा देंगे ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे भी लगा देंगे कि बिल्कुल सेम हो, और इसको हम मिला देंगे ऐसे करके। तो ये हमारी हो गया सीधी प्लेटों का निशान। अब हमने लगाना है हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली साइड प्लेट। तो इसका आपने ना यहाँ से जो तीरे का आपने यहाँ देखो क्रॉस हो रहा है, तो इसका आपने हाफ कर देना है, ठीक है। ये प्लेटों के निशान मैं बहुत ईजी मेथड से बता रहा हूँ आपको। देखो हाफ कर दिया, ठीक है। अब जो हमने ये निशान लगाना है बिल्कुल परफेक्ट कैसे लगाना है, आपने ना, मैं आपको थोड़ा रफली ना लगा के बताता हूँ। आप ये निशान को ना थोड़ा आगे खींच दो, ये वाली लाइन को, ठीक, खींच दी। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने समझना है बस। तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऊपर जो निशान लगाया है देखो, उससे भी मैंने ऐसे लाइन खींच दी, जो यहाँ क्रॉस बन गया ना, ठीक है। इस लाइन से नीचे और इससे इधर, ठीक है। ऊपर नहीं लगाना बिल्कुल। देखो पहले तो हमने 2 लाइनें खींच दी, पहले इसकी ही जो हमने 10.5 पे लगाई उसको आगे बढ़ा दिया, और जो हमने इसका सेंटर करके ऊपर वाली प्लेट का निशान लगाया उसको मैंने नीचे खींच दिया, ठीक है। अब हमने ये साइड प्लेट का निशान लगाना है, तो अब हमने इस लाइन से इधर लगा लेना है, और जो 10.5 वाली लाइन है इससे नीचे लगाना है ऐसे करके, ठीक है। तो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी हमारी ये प्लेटों का निशान, और फिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो इसको आपने कमर के ऊपर मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। और देखो ये यहाँ से ना कमर से लगभग 1.5 इंच के हिसाब से ऊपर आ गई। तो जो जैसे जैसे साइज़ भारी होगा ये प्लेट यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ 1.5 इंच है तो हमने सभी सूटों में 1.5 इंच ऊपर ही लगाना है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने जो फिटिंग के निशान है वो कैसे चेंज करनी है इसमें, सबसे पहले हमने आधा इंच तो लेना है यहाँ पे एक्स्ट्रा। 18.5 इंच है तो हमने 19.5 पे लगाना है इसको निशान को, ठीक है। तो उसके बाद जो कमर है हमारी 16.5 इंच, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, ठीक है। 18.5 इंच मीन्स हमने फोल्ड किया हुआ है ना, 1 इंच ऊपर आ गया, 1 इंच नीचे आ गया, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो ऊपर हमने आधे का लगाया है ये 1 इंच, आधा उधर आधा दूसरी तरफ, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, बस यही चेंज है इसमें। तो आपने बस इसको मिला देना है, बाकी कटिंग हमारी सेम रहेगी, ठीक है, ऐसे करके। और जो हमारी प्लेटों वाली होती है उसको आपने, प्लेटों पे भी ना मैंने वीडियो बना रखी है बिल्कुल डिटेल से, उसको हमने यहाँ से ही कटिंग करना होता है। देखो ऐसे करके ना, जैसे तीर की नोच होती है तो हमने ऐसे करके
ऐसे कटिंग करनी होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर जो हमारी बिना प्लेटों वाली है उसकी हमने यहाँ से ऐसे गलाई देनी स्टार्ट करनी है, यहाँ से लगभग, ये मैं आपको बताता हूँ, हमारा तो हाथ ही खड़ा हुआ है कि हमने यहाँ से कटिंग करनी है, या निशान तो लगाता ही नहीं मैं। तो देखो 1 इंच के हिसाब से ये कम साइज़ है, तो 1 इंच हिसाब से मैंने इसको अंदर को ऊपर को जाना शुरू कर दिया बॉक्स में, ठीक है। तो आधा इंच मैं बॉक्स में आऊँगा ऐसे करके, देखो ऊपर ही मिल जाएगा ऐसे करके। जो पहले पिंक लाइन लगी है प्लेटों वाली, ये हम तब लगाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा करके ये जो प्लेटों वाली का है एक्स्ट्रा कपड़ा, जब हम ये प्लेट डालते हैं ना तो इसमें कवर हो जाता है, तो ये यहाँ पे ही आ जाती है, यहाँ पे अपने आप ही। तो हम प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करते हैं, ये नहीं है कि बाद में सेटिंग करते हैं। अगर आपने पहले गलाई दे दी और प्लेट डालोगे आपकी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी ये गलाई, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है पहले प्लेट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों ही निशान बता दिए, पिंक है जो प्लेटों वाले और जो ब्लू वाले हैं वो सिंपल है। मैं कटिंग करूंगा सिंपल की, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी आदत बनी हुई है कि मैंने यहाँ पे ना डाउन नहीं किया, हम डाउन बाद में कर देते हैं। देखो इसका नेक बनेगा 6 इंच चौड़ाई में, ठीक है। यहाँ पे इतना निशान लगा के तो मैं इसको 2 पॉइंट ना नीचे कर दूंगा यहाँ से डाउन। तो हम ना मार्किंग करते नहीं है, हम जब कटिंग करता हूँ मैं साथ की साथ ही करता हूँ, वैसे ही मेरी हैबिट बनी हुई है तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसीलिए दोबारा लगाया है ये। तो ऐसे करके यहाँ से उसके बाद आपने सीधा कर देना है। तो अब हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, ठीक। तो अब हमने जो पट्टी है हमारी उसको भी मैं साथ की साथ ही कटिंग कर दूंगा। तो हम यहाँ से कर देंगे इसको, बहुत है, आधा इंच यहाँ चले जाएगा, तो इतनी पट्टी ये यहाँ तक अच्छी लगेगी। ये हमारी बैक है, ठीक है। आपको याद आ गया कि मैंने इसको दे रहा था, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से देखो बिछा लिया है। अब मैं इसको रखना कैसे है, देखो आपने ध्यान रखना है। अगर फूल वगैरह आ गए ना, प्लेन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फूल का मुंह रहेगा ना वो ऊपर रहेगा। अगर हमने ये इसको नीचे कर दिया तो फूल नीचे हो जाएंगे, तो बढ़िया नहीं लगेंगे। ये चीज़ आपने ना ध्यान रखनी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कई बार ना प्रिंट ब्रीक होता है, तो उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उसका जो बेल है वो कैसे जाती है, तो वो हमेशा ऊपर ही जानी चाहिए। तो अब हम इसको हाफ कर लेंगे अपनी तरफ, वैसे ही जितना हमने फ्रंट घेरा लिया है उस हिसाब से ही फोल्ड करेंगे। आपने ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा करके कटिंग कर दिया तो हमारी बाजू में जोड़ ज़्यादा लगेगा। तो गाइस देखो मैंने फ्रंट को ना उसके ऊपर बिल्कुल बिछा लिया है, बिल्कुल सही करके। देखो इधर आपने ध्यान रखना है बिल्कुल सही से आए, कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। और नीचे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इसका, ठीक है। तो नीचे से मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा है उसको सही कर दूंगा पहले। कम से कम तो आपने 2.5 इंच लेना ही है यहाँ पे। तो अब हमने इसके बराबर से वैसे ही कटिंग कर देनी है जैसे हमने फ्रंट की है। तो ऐसे हम इसको सीधे ही ऊपर तक कटिंग कर देंगे पहले। और यहाँ पे देखो ये तो सिंपल है, जैसे हमने बिना प्लेटों की, तो हमने यहाँ से इसकी ना ऐसे करके गलाई करनी स्टार्ट कर देनी है। देखो ब्लू निशान है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से गलाई करनी स्टार्ट की, अभी बताता हूँ कि कितने इंच पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने गलाई दे देनी है। तो ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ लगभग ये 1.25 इंच होगा। देखो यहाँ से देखो बिल्कुल 1.25 इंच ही है। तो जैसे जैसे साइज़ हमारा हैवी साइज़ कटिंग करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपने 1.25 इंच या 1 इंच ही रखना है, ये बात है। अगर हमारी प्लेटों वाली होती तो बस उसमें क्या चेंज था, बैक कटिंग में बाद में भी हो जाता है। हम प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आधा इंच ना यहाँ पे डाउन कर देना है पहले। यहाँ पे देखो जो फ्रंट है ना हमारी, देखो फ्रंट ऊपर आ रही है, जी मैं पिंक निशान लगा रहा हूँ ऐसे करके, आपको पता लग जाएगा अच्छे से। देखो आधा इंच डाउन हो गई। तो ये क्यों डाउन हुई, जब हम इसकी प्लेट डालेंगे ना तो ये अपने आप ही जो फ्रंट है हमारी यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ कटिंग के बराबर हो जाएगी। तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि पहले ही बिल्कुल परफेक्ट कर दो, जब हम सिलाई करें हमें बाद में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइज़ मैं भूल गया था, ये हमारी प्लेटों वाली नहीं है, बिना प्लेटों की है। तो आपने यहाँ से ही इसकी कटिंग करनी है। तो देखो हमारी फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है, बाकी सेम रहेगी। जो डिफरेंस है प्लेटों के मैंने बता दिए। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट है, अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। जो हमारी बाजू की लंबाई है आज वो है 17 इंच, ठीक है। तो हमने 19.5 पहले ले लेना है कपड़ा, एक्स्ट्रा ही लोगे आप, कई बार ना ऊपर नीचे होता है। बाद में हमने वैसे तो 2 इंच जलना होता है हमने एक्स्ट्रा,
तो देखो मैंने फूल एक तरफ ही रखे हुए हैं, देखो ऐसे ही करके मैंने अब दूसरे जो हमें 2 पीस चाहिए वैसे ही कटिंग कर दूंगा। देखो सही से ये जोड़ वाली बाजू निकलेगी, जो 2.5 मीटर में होती है तो उसमें जोड़ जरूर लगता है, ठीक है। ये देखो अब बिल्कुल एक आपने देखना है कि कपड़ा बिल्कुल ना दोनों तरफ बिल्कुल सेम हो, जो एक्स्ट्रा कम ज़्यादा है उसको आपने सही कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो अगर मैं इसको 1-2 जोड़ डालूंगा सिर्फ बैक पे, तो देखो आज जो हमारा आर्म होल है, ठीक है, मैं इसका 7.25 इंच डालूंगा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, तो हमें फिर यहाँ पे भी जोड़ लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा कि हम चार जोड़ तो वैसे ही डालने पड़ेंगे, तो कम ज़्यादा क्यों डालने हैं, तो हम एक जैसे जोड़ डाल देंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ से ना 17 इंच पे निशान लगा देना है, नीचे हमने 1.5 इंच छोड़ देना है ऐसे करके फोल्डिंग के लिए। तो मूरी का निशान लगा दो आप 10.5 इंच, ठीक है, 5.2, और ऊपर हम 17.5 पे निशान लगाएंगे। ये मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, इसको फोल्ड हुआ है, ठीक है। 17.5 क्यों लिया, क्योंकि आधा इंच जो ऊपर जब ज्वाइंट करेंगे कुर्ती के साथ बाजू को, तो आधा इंच वहाँ चले जाएगा। तो 3.5 इंच का निशान ये लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले अपने इस मैट पे ही निशान लगा देता हूँ कि आपको अच्छे से समझाए, पिक्चर क्लियर हो जाए। तो फूल का निशान आपने ध्यान रखना है, ऊपर ही रहना चाहिए दोनों बाजू का, ये बात आपने ध्यान रखना है। देखो 7.25 इंच, ठीक है, ये मैंने ऐसे करके मीन्स 15.5 पे जो आर्म होल इसका है 15.5, तो ऐसे निशान लगा लिया। अब हम इसको यहाँ से इंची टेप को मिला देंगे, और जो हमारी यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंटर है उससे आपने 1.25 इंच का ऐसे करके निशान लगा देना है। और इस पॉइंट से जो मूरी है जितनी आपकी, आपने इसको पहले इससे मिलाना है ऐसे करके, फिर कम करते हुए आपने जो आर्म होल का लगाया उससे मिला देना है। तो आपको कोई शेपर फट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बाजू की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी, ठीक। तो 3.5 पे मैंने ये उतारा, और 7.25 का जो हमने मोटा है जो हमारा आर्म होल है उसका निशान लगा दिया। अब हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिला दूंगा, ठीक है। पहले हम चारों कटिंग कर देंगे एक साथ ही, देखो, ठीक। तो अब हम जोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी बैक में से कपड़ा निकला है, देखो ये वाला, उसको आपने पहले तो सीधा कर लेना है, ठीक। फिर आपने इसको हाफ करना है ऐसे करके, ठीक। ये देखो, तो अब आपने ना इसके नीचे ही कर देना है ऐसे करके, देखो इसके ऊपर, मतलब आपने दबा भी लेना है ना, जब आप इसको जोड़ोगे तो देखो ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो अब आपने ये लाइन को आगे बढ़ा लेना है। तो मैंने निशान 2 बारी लगाए हैं, कि पहले मैट पे लगा दिए थे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो वैसे ही निशान मैं अब फिर लगा दूंगा। देखो 7.25 पे ही लगा दिया मैंने, इसको मैं मिला दूंगा ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे ही आ जाएगा बिल्कुल जहाँ मैंने नीचे लगाया। अब इसकी हम कटिंग ये भी कर देंगे, जो हमने जोड़ लगाना है इसमें सेम। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, कल को हमें बाजू खोलनी हो, छाती खोलनी हो, तो हम खोल सकते हैं। हमारे 2 जोड़ निकल आए, ऐसा ही जोड़ हमने और निकालना है, ठीक है, क्योंकि 4 जोड़ है ना हमारे। तो देखो हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है, बस हमने फ्रंट काट डालनी है इसमें। देखो आपने अच्छे से बिल्कुल सही मिला के ये निशान से निशान ये वाले, तो आपने काट चाहे आप फ्रंट में डाल दो, ठीक है, चाहे बैक में डाल दो, क्योंकि जोड़ हमारे आगे भी हैं और पीछे भी हैं, बात एक ही है, जिसमें मर्जी आप काट डाल सकते हो। तो ये मैंने आपको निशान नहीं लगाया, देखो यहाँ से ना सेंटर में से लगभग 1.25 इंच हमने डाउन जाना होता है, ठीक है। इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो वो देख सकते हो। तो देखो ऐसे ही हमारी हैबिट बनी हुई है ना, हम बिल्कुल देखो परफेक्ट वैसे ही कटिंग हो जाती है। तो देखो यहाँ से अब दिखा भी देता हूँ आपको, लगभग सेंटर से ये 1.25 इंच की ये हमने गहराई डाली है। तो ये हमारी कुर्ती की अब पूरी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आपने हमें ज़रूर बताना है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।